स्वागत है फ्रेंड्स हमारे क्लास में। आज का जो एमसीक्यूज़ क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न हम लोग लगाएंगे जो कि सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। लगभग 30 से 35 प्रश्न होगा। इसके 2 सेट्स आपको कराया जाएगा इस क्लास का, यानी कि इस चैप्टर का स्थूल पदार्थों के गुणों के 2 क्लास होंगे। एक में 30 से 35, फिर अगले में 30 से 35 क्वेश्चंस कराने की कोशिश होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्षा की बूंद बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो इसकी आकृति का जो कारण है वो पृष्ठ तनाव के कारण ये क्या आता है, गोलाकार आकृति में बदल जाता है। वहीं पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? इसका भी कारण वही क्या है, पृष्ठ तनाव। फ्रेंड्स, इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए ये क्लास कराया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आता है, आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट में हमें ज़रूर बताएं या फिर लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। और जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि, इसका भी आंसर क्या होगा, क्यों होगा वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है थोड़ा सा ये जान लें। पृष्ठ तनाव किसी भी क्या होता है कि दिए गए आयतन के लिए जो गोलाकार की आकृति होती है, पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों की पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। वहीं पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने के प्रयास करता है। यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है किसी द्रव में, वो क्या होता है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। इसी कारण से जब जल गिरता है तो वो बूंद के रूप में बन जाता है। अतः वर्षा की बूंद क्या हो जाती है, गोलाकार हमें दिखाई पड़ता है, जिसके कारण से। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। ये किस कारण से होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। अब आपको लगभग पृष्ठ तनाव संबंधित याद हो गया होगा। चलिए 5 नंबर, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। जो नैनो द्रव होता है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या गुण? तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है। किसी का घनत्व कम होगा या फिर तनाव कम होगा तो वो क्या होगा, तैरने लगेगा। इसका जो आंसर होगा डी नंबर, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तेल का तल तनाव क्या होता है, पानी से कम होता है, इसलिए वो तैरने होता है। वहीं इसका तनाव अगर ज़्यादा होता तो वो डूब जाता। मिट्टी का तेल पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि, रीजन क्या था, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से। डेंसिटी अगर कम होगा तो वो तैरेगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। चलिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब होता है ना, बाहर के दाब से ज़्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। इसलिए जब देखिए जैसे फटता है चारों तरफ वो छितर जाता है, गोल गोल इस तरफ फेंक देता है। फ्रेंड्स, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप आराम से इसको दोबारा, अगर आप बैठे चाहें तो दोबारा पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकें इसको आसानी से। चलिए 9 नंबर, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? अगर दोनों के एक दूसरे के संपर्क में लाए क्या होता है? तो होता क्या है कि जो छोटा बुलबुला होता है, छोटा बुलबुला और छोटा, वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। जो छोटा होता है और छोटा हो जाता है, जो बड़ा रहता है और बड़ा हो जाता है वो। चलिए 10 नंबर, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटती है? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो क्या घटित होगा? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इसकी क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है। ए नंबर हो जाएगा आंसर। 11, एक पदार्थ से बने 4 तार, किसी एक पदार्थ है उसे 4 का तार को बनाया जा रहा है, जिनकी जो द्रव्यमान नीचे दिया गया है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाने
जाते हैं और उनमें से किस एक में अधिकतम तरंग दैर्घ्य होगा? किस में तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा बता दें। 3 सेंटीमीटर इसका जो आंसर होगा। 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाला तार। 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाला तार में ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा। चलिए 13 नंबर डायरेक्ट दिख रहा है, 12 नंबर गायब हो गया फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। 13 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व कारण नहीं है। केशिकत्व आप जानते होंगे कि जैसे कि हम लोग मिट्टी का लालटेन चलाते हैं, डिबिया जलाते हैं, हमारे जो अलग अलग चीज़ों में वर्क किया जाता है। जैसे दिया जलाता है, दिया में तेल कैसे ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व की प्रणाली से चढ़ता है। इनमें से केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है, कौन सा है? स्याही का सोखना, ये तो केशिकत्व प्रणाली। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व प्रणाली है। जिसके बाद इसीलिए ना, जब भूमिगत जल ऊपर चढ़ जाता है तो किसान क्या करता है? खेत को जोत देता है ताकि हमारा जल वाष्पीकृत होकर के ऊपर न चल जाए। अगर ऐसा होगा तो मिट्टी की नमी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, जो कि फसल करने में हमें प्रॉब्लम हो सकता है। सूती कपड़े जल की बूंदों में फैलना, ये केशिकत्व का कारण है। डी नंबर, पौधे की जड़ों से जल का इस पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये सही होगा। इसमें केशिकत्व का भी कारण था और भी कई सारे कारण होते हैं। चलिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? ये केशिकत्व के कारण होता है। क्यों होता है? केशिकत्व के कारण, जिसका आंसर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो पृष्ठ तनाव, जबकि पृष्ठ तनाव कम होता है तो ऊपर चढ़ता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है? तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकर्षण, जो केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश होकर ऊपर चढ़ना चालू कर देता है। 15 नंबर, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई चढ़ता है। जल की अपेक्षा कोई दूसरा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही होगा कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा, यानी कि जिसका पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा वो उतना जल्दी केशिकत्व प्रणाली में ऊपर की ओर चढ़ेगा। 16 नंबर, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता बढ़ेगी। ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता घटती है, यानी कि विस्कोसिटी कम होते जाता है। विस्कोसिटी कम होते जाता है इसका। सबसे ज़्यादा श्यानता होता है, इनमें से जो ऑप्शन दिया गया इनमें से सबसे ज़्यादा श्यान कौन होगा? सबसे ज़्यादा श्यान होगा डेंसिटी, यानी कि पूछ सकते हैं या फिर विस्कोसिटी बोल सकते हैं, तो वो शहद की होगी। शहद की श्यानता इसमें से सबसे ज़्यादा है। जल की जो श्यानता होती है वो 100 या फिर 1.0 MPI बोल सकते हैं। रक्त का 2.7, जल का 1 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे वायु जो दिया गया है वायु की श्यानता लगभग 0.017 को होता है। वहीं शहद की श्यानता 200 तक हो जाती है। हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्योंकि ऊपर से दाब कम होने लगता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु दाब कम होगा, और जब वायु दाब कम होगा तो पेन की स्याही क्या होगी? बाहर फेंक देगा। वायु दाब कम होने लगता है। 20 नंबर, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कारण कार्य करना सिद्धांत। हाइड्रोलिक ब्रेक किस कारण से? पास्कल के सिद्धांत पे। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जैसे कि ये एक प्रकार का ब्रेक यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ ब्रेक रहता है, इसमें पूरा द्रव भरा रहता है। जब द्रव भरा रहता है इसमें भी द्रव भरा रहता है, जब जैसे हम प्रेशर इसमें डालते हैं, ये प्रेशर क्या होता है? इसको दाबने की कोशिश करता है और ये यहाँ जाकर के टच कर जाता है। जब इस द्रव की सहायता से ये भरता है तो इसे ही हाइड्रोलिक ब्रेक कहा जाता है, और ये पास्कल के नियम पर आधारित रहता है। किसके नियम पे? पास्कल के नियम पर आधारित है। 21 नंबर, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से
किसके संबंध में क्रांति ला देने का काम किया है? इसका जो आंसर होगा 1 और 2 होगा, आपको जो फ्रेंड्स यहाँ जो दिया गया है। लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में इसमें क्रांति ला दिया गया है। 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। 22, बैरोमीटर का पाठन अचानक में गिरावट आ जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मौसम इंगित करता है? अगर ऐसा अचानक गिरावट आएगा तो ये तूफान आने का संकेत देने लगता है। बैरोमीटर का तापमान अगर अचानक नीचे गिरना चालू हो जाता है, ये तूफान आने के बारे में बताता है हमें। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादन है? इनमें से कौन पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादन है? एस्फाल्ट जो है पेट्रोलियम परिष्करण शोधन से दौरान उत्पन्न किया जाता है। जब पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है तो इससे पेट्रोलियम का निर्माण देखने को मिलता है। 24 नंबर, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, ऐसा क्यों? जो अब देखते हैं कि बर्फ जो जमा रहता है लेकिन नीचे में क्या रहता है, मछली तैरते रहता है, क्योंकि पानी का जो जल का जो सघनता है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब इसका रीजन क्या हो जाता है कि मछली जीवित रहता है, उसमें क्या रहता है, मछली आराम से जीवित रहता है क्योंकि नीचे पानी द्रव अवस्था में रहता है, झील की तली पर जल नहीं जमता है। रीजन यही होगा, झील की तली पर जल पानी नहीं जमता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। वस्तु की अगर मात्रा हम बदल रहे दें इसमें से क्या अपवर्तित रहेगा? तो घनत्व कभी भी चेंज नहीं होगा। पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित तापमान पर, पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? पानी का घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा आंसर? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़िए, 277 डिग्री केल्विन, 277, ये बी नंबर 277 केल्विन हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा बी दे दिया गया, यहाँ ए मार लीजिएगा, ए जो है 277 केल्विन, यही होगा इसका आंसर। 29 कथन है और कारण है। लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों? वहीं लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। दोनों का कथन ए जो है गलत है। चलिए ए जो लोहे का गोला पारद, इसमें सी हो जाएगा आंसर, ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रहा है क्योंकि लोहा का जो गोला होता है पारद, ये मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह होता है कि जो मरकरी होता है यानी कि पारद का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है और जब अधिक होगा तो वो डूब जाएगा होता है, जबकि पानी का लोहे से कम घनत्व होता है। यानी कि आप सीधा समझिए, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरने लगेगा। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? लोहा का जो कील होता है पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहा का कील पारे पर इसलिए तैरता है क्योंकि पारे के घनत्व से लोहा का घनत्व कम होता है और पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पाना तुलना में, ये गलत है, ये नहीं होगा। सी नंबर देखिए, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, इसी कारण से होता है। 31 नंबर, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बनी जहाज पानी में तैरती रहती है, क्योंकि वो जगह ज़्यादा छींक लेता है ना। जब हमारा जगह बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा आंसर। सुई के अपेक्षित घनत्व इसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, बस यही रीजन होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? इसका जो पृष्ठ तनाव के कारण, क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी क्या महसूस हो जाता है? तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी होने लगता है। जब पानी की सतह से ऊपर रहता है तो अचानक बाल्टी में हमको वेट ज़्यादा लगने लगता है।
34, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया। कोई गुब्बारा है, उसमें 200 ग्राम जल भर गया। इसका जल में भार होगा, जल में भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जल में भार क्या होगा, शून्य। 35, मथने के पश्चात क्रीम दूध से अलग हो जाता है। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण जो है अपकेंद्रीय बल। किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण से दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। अगर आप इसका कमेंट में बता सकते हैं तो आप हमें आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चंस क्या है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम तापमान, वेग, दाब, घनत्व। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।